कि हमको मान सम्मान जब ही मिलेगा जब हमारी 2027 में बहन जी की सरकार बन जाएगी और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अब बहन जी ने एक करवट हल्की सी ली लखनऊ में, तो सबकी करवट बदल गई। 27 में अपना पूरा रंग दिखावेगी। जैसे पहले नीला रंग। किस समुदाय से हैं आप? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। पिताजी तो चलो अठन्नी भी थे, ये तो 54 से भी नीचे चला गया, 51 52 में रह गया। आज की स्थिति आरएलडी की ये है। आरएलडी अवसरवादी पार्टी है। मुजफ्फरनगर के बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी, सपोर्टर, वोटर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा मेरा नाम है और जिला कोषाध्यक्ष हूँ मैं मुजफ्फरनगर विधानसभा, मुजफ्फरनगर जिले का। कोषाध्यक्ष हैं। कितनी विधानसभा है मुजफ्फरनगर जिले में? 6 विधानसभा। कौन सी सीटें हैं इन 6 में से जो बसपा जीतती आई है? पहले चरथावल बसपा ने जीती, मीरापुर सबसे पहले बनी वो जीती, खतौली जीती, बुढ़ाना भी जीती। 1-2 ईयर आके बसपा का पूरा वहाँ नीला ही हो गया था झंडा। लेकिन ये है कि अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिनमें जो है एक बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन था उसको हल्का हल्का जो है दूसरी पार्टियों ने जरा ख़राब करना शुरू किया। जैसे अभी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी कि भाई बहन जी बाहर नहीं निकलती, बहन जी तो दबी हुई हैं, बहन जी पे कभी शिकंजा ना कस जाए या कुछ ना हो जाए। अब बहन जी ने एक करवट हल्की सी ली लखनऊ में, तो सबकी करवट बदल गई। अब आज यहाँ का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी दिखाई देगा कि यहाँ कोई अंदर नहीं बैठा छुपा हुआ। वो है कि गलत लोगों से मगज मार के जो है नुकसान ही होता है। अपना काम चल रहा। बसपा 27 में अपना पूरा रंग दिखावेगी। जैसे पहले नीला रंग। किस समुदाय से हैं आप? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और मुजफ्फरनगर में जो है शुरू से ही बहन जी के साथ लगा हुआ हूँ। तो आप पूरी जातीय संरचना को समझते हैं और जातिवाद को भी समझते हैं और बीएसपी की आइडियोलॉजी को समझते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको आपके रिश्तेदार भी कहते होंगे कि भाई आपकी पार्टी तो बीजेपी होनी चाहिए थी। ऐसा है ना, जो काशीराम जी ने एक गुलदस्ता बनाया था उससे 10-10 पैसे सभी समाज से इकट्ठे करके, 36 समाज से इकट्ठे करके 2007 की सरकार बनी थी। उसमें सेंध लगा के बीजेपी ने उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ये कह दिया, कहने लगे बीएसपी तो जो है पैसा लेती है, वो परेशान करती है। जबकि बीएसपी का शासन 2007 से और 2012 तक आप किसी से पूछ लो, जो सही व्यक्ति है वो सही तुलना करेगा। वो उसमें साफ कहेगा कि शासन वास्तविकता में बीएसपी का जो रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं रही, कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई अधिकारी किसी भी तरीके से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी भी मतलब ऐसे समुदाय के आदमी को जो किसी भी समुदाय का है, मतलब उसने उसकी बात सुनी है। अगर उसने आगे उसे कुछ कहा है तो रिजल्ट मिला है। उस चीज़ से परेशान होके लोगों ने भ्रम जो है दूसरा फैलाना शुरू कर दिया। अब आज जिस जगह है, जिस बीजेपी को बताते थे कि बहुत बड़ी सत्ता चलाने वाली है, आज इस सत्ता में सिवाय अधिकारी के कोई बदतमीज नहीं है। नेता नाम का सामान तो इनके पास ही नहीं है। इनके नेता भी पिट रहे, इनके नेताओं के साथ भी गलत हो रहा। लेकिन अधिकारी जो है बिल्कुल खुला है। 100 रुपये का जो भ्रष्टाचार था जिसे ख़त्म करना चाहती थी ये बीजेपी, आज 1000 पे चला गया। आपके जिलाध्यक्ष काफ़ी युवा हैं जो बहन जी ने लगाए हैं। हाँ, वो नया ही अभी आनंद प्रकाश जो है वो कोऑर्डिनेटर थे, पहले मंडल पे थे, आज जिला का कमान उन्हें सौंपी है। और वास्तविकता ये है कि जिला अध्यक्ष को चलाने के लिए तो हम जैसे लोग जिला अध्यक्ष को चलाएंगे। मतलब आप उनकी नहीं चलने देंगे? नहीं चलेगी, लेकिन वो जिला अध्यक्ष जो है बनाने के लिए, जिला अध्यक्ष को चलाने के लिए उसकी टीम चाहिए। तो आपका तजुर्बा और एक तरह से तजुर्बा, जी, तजुर्बा अगर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि सबसे पहले कि सब लोगों को जोड़ना। नेता तो स्वीकार है आपको जिलाध्यक्ष का? नहीं, वो अच्छा लड़का है, मतलब पहले भी काम उसने अच्छा किया है। उसका नेतृत्व नहीं, मतलब उसे भी हमारे नेतृत्व की जरूरत है, उसकी हमें जरूरत है। एक दूसरे को समझ के यदि चलेगा तो मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, देखने को मिलेगा। सभी समाज को। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार है। भाईचारे में मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, जिला मुजफ्फरनगर रहा हूँ। किसी कारण बहन जी ने हटा दिया, कोई बात नहीं। तेज बोलिए नेता की तरह। जैसे कि बहन जी ने हटा दिया, कोई बात नहीं। मैं बहन जी का सिपाही हूँ और बहन जी का ही सिपाही रहूँगा। और आरएलडी के बारे में बताइए मुझे। आप आरएलडी बीजेपी के साथ है और कई सीट जो है वहाँ आरएलडी के पास भी है मुजफ्फरनगर की। नहीं, आरएलडी जो है एक सीट पे है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग, चंद लोग जो हमारी पार्टी में थे, उन्हीं लोगों ने ये भ्रम फैलाने का काम किया है। और 2027 में हम 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर की जीतने जा रहे हैं। और जो
40 सीटें हमारी जिला पंचायत की, उन्हें भी कम से कम 35 सीटें हम जीतेंगे वहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, विधानसभा प्रभारी मीरापुर जी। अच्छा, मीरापुर में क्या है समीकरण, क्या है पूरे इलाके का माहौल? माहौल बढ़िया है जी। अब जो 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, और बहन जी के बारे में जो हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि नैरेटिव फैलाते हैं कि बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती, बहुजन समाज पार्टी को सड़कों पे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये समाजवादियों का और जो लेफ्ट वाले हैं, मार्क्सवादी हैं, उनका काम है। हम जो है ना तो अपना मैनिफेस्टो रखते हैं, कुछ जो भारत का संविधान है हमारा, वही हमारा मैनिफेस्टो है, और उसी के आधार पर कार्य करते हैं। तो बहन जी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं, वो संविधान के अनुरूप चलती है बहुजन समाज पार्टी। हमें कोई आंदोलन इस तरह का सड़कों पर करने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे पास संविधान। तो आरएलडी कब तक बीजेपी के साथ रहेगी? हो सकता है चुनाव से पहले मैदान में आ जाए खुल के अलग, क्योंकि उनको भी बीजेपी के साथ रह के सीटें जिताना आसान काम नहीं है। जी जी जी, वहाँ जो आपकी भाजपा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि बहुत बड़ा मगरमच्छ है, और वो उस पर चलती है कि सबको नाश करके जो है अपना जो एक मनोवादी विचारधारा उसको आगे रखना चाहती है वो। तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो टच में आ रहे हैं आपके? कौन सी सीटें हैं जब प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं? मुजफ्फरनगर में अभी तो प्रत्याशी तो चयनित जो है वो ऊपर का ही है, लेकिन ये है कि लोगों को जोड़ने की अभी तो हमने सिर्फ वहाँ एक मुहिम चला रखी है, लोगों को जोड़ने की। जो लोग हमसे दूर हो रहे थे, अभी आपने जो आरएलडी के बारे में बताया, वो जयंत जैसा व्यक्ति जो अपने आप को कहता था मैं चवन्नी नहीं हूँ कि मैं कभी इधर चला जाऊँगा उधर चला जाऊँगा, वो अपने पिताजी से भी आगे चला गया। पिताजी तो चलो अठन्नी भी थे, ये तो चवन्नी से भी नीचे चला गया, इकन्नी दुवन्नी में रह गया। आज की स्थिति आरएलडी की ये है, आरएलडी अवसरवादी पार्टी है। उसने हमेशा अवसर को तलाश किया है, वे हवाओं में उड़ते रहे, उसके पिताजी हवाओं में उड़ते रहे, अब वो उड़ना शुरू हो गया। ये तो यह है कि खानदानी जो बीमारी हो। आपके जिले की विधानसभाओं में कैडर कैंप वगैरह चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? कुछ 5-6 गाँव के नाम बताइए जहाँ चेक किया जा सके जाके। आप कभी भी जो है मीरापुर में आए तो मीरापुर में एक जगह पड़ती है रहकड़ा, गांव पड़ता है रहकड़ा, एक पड़ती है बेड़ा थ्रू, एक पड़ता है आपका कासमपुरा। आप इधर आना जोला, आप उधर जाना क्या नाम है चरथावल में पड़ता है कसियारा। आप इधर खतौली में आओगे तो खतौली में ये हमारे क्षेत्र में है, ये अपनी तरफ लगवा। आप यहाँ से एक छोटा सा ट्रेलर है ये, और 9 अक्टूबर का जो है वो हम युवा लोग उसको ट्रेलर मानते हैं, और हम लोगों ने ठान लिया है कि हमको मान सम्मान जब ही मिलेगा जब हमारी 2027 में बहन जी की सरकार बन जाएगी और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उसके बाद ही हमें मान सम्मान मिल सकता है, अन्यथा हमें मान सम्मान नहीं मिल सकता है। पद पे हो चाहे पद पे ना हो, हम बिना पद के या पद के कोई मान सम्मान हमारा नहीं, पदाधिकारी का भी कोई मान सम्मान नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है। सरकार जब बनती है तो हमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता सब कुछ हमें मिल जाता है जब हमारी सरकार बनती है। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।